हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और शहीद भगत सिंह जी के बारे में। दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में सन 1924 में हुई थी। संस्थापक में यानी कि HRA के संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल तथा अन्य सह संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और भगवती चरण वोहरा। दोस्तों, जब HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई उस वक्त भारत का वायसराय रीडिंग था, जिसका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा। दोस्तों, सचिंद्रनाथ सान्याल ने इस HRA का नेतृत्व किया था। इनकी एक पुस्तक थी बंदी जीवन। दोस्तों, इसकी स्थापना का मुख्य कारण क्या था, या ये जान लेते हैं। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने के कारण जो युवा क्रांतिकारी थे और जो सक्रिय छात्र थे उस वक्त आंदोलनों में, उन्होंने यह भापा कि गांधी जी के जो रचनात्मक कार्य हैं, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहयोग करना, ठीक है, उनके भरोसे तो स्वराज्य प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए इन लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। दोस्तों, HRA के उद्देश्य क्या थे, किस उद्देश्य से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, आइए जान लेते हैं। युवाओं में राष्ट्रवाद को जन्म देना, वयस्क मतदान की बात कही गई, भारत को राज्यों का संघ बनाना, साथ ही साथ क्रांतिकारी आंदोलन चलाने होंगे, जैसे भर्ती प्रक्रिया, परीक्षण, प्रशिक्षण, हथियार और धन, इन सब की भी व्यवस्था करना इसका उद्देश्य था। अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए HRA ने क्रांति नामक मासिक पत्रिका निकाली और संघ साथ ही अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। दोस्तों, इस घोषणा पत्र का नाम द रिवोल्यूशनरी था। इसे लिखा था सचिंद्रनाथ सान्याल, प्रतोला बनर्जी चटर्जी और जदू गोपाल मुखर्जी ने। दोस्तों, इस मैगजीन में सान्याल जी ने गांधी जी को छद्मवेशी महात्मा यानी डिसगाइज्ड महात्मा कहा था। सचिंद्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद HRA का नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल जी के हाथों में आ गया। अब इनसे संबंधित एक घटना जान लेते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925। दोस्तों, यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुई थी, जिसमें एक 8 डाउन ट्रेन, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन, उसमें रखे सरकारी खजाने को लूटना था और ऐसा हुआ भी। और इसके प्रमुख सूत्रधार थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। प्रश्न पूछ लेता है कि काकोरी ट्रेन एक्शन के प्रमुख सूत्रधार कौन थे, तो उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल जी और इनके सहयोगी थे राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह। कुल मिलाकर कहें तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने इस पूरे एक्शन को, काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। दोस्तों, यह ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। उसी वक्त लखनऊ से ठीक 12 किलोमीटर पहले 10 लोग ट्रेन में चढ़ गए और खजाने के 4200 रुपये लूट लिए। और इस भगदड़ में उतरने में ही वहाँ धक्का लगने की वजह से मनमथ नाथ गुप्ता जी के हाथ में पिस्तौल थी, उससे गोली चल जाती है और वहीं अली अहमद नाम के एक यात्री की मौत हो जाती है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, HRA के लोगों पर मुकदमा चला था। 2 प्रकार का मुकदमा, एक तो डकैती का और दूसरा हत्या का। दोस्तों, HRA के 40 सदस्य गिरफ्तार हुए। इस प्रकरण में 29 लोगों पर मुकदमा चला और 11 लोगों को छोड़ दिया गया। मुकदमा जो था वह लखनऊ में चला था। यहाँ पर कुल 4 लोगों को फांसी दे दी गई। उनमें राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, इन तीनों लोग को 2 दिन बाद यानी 19 दिसंबर 1927 को फांसी हुई थी। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी, अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी हुई थी, वहीं ठाकुर रोशन सिंह जी को इलाहाबाद जेल में फांसी हुई थी। दोस्तों, अशफाक उल्लाह खां जी सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से पहले मुस्लिम हैं जिन्होंने देश के लिए फांसी के फंदे को सहर्ष चूम लिया था। इसके बाद जो अन्य लोग थे, जैसे मनमथ दास गुप्ता थे, उनको 14 वर्ष का कारावास हुआ और सचिंद्रनाथ बख्शी जी को काला पानी की सजा हुई थी, जो कि सेलुलर जेल अंडमान में पड़ती है। इसके बाद नौजवान भारत सभा। दोस्तों, 1926 लाहौर में इसकी स्थापना होती है।
इसके संस्थापक थे भगत सिंह जी, जो कि इसके पहले सचिव भी थे। वहीं भगवती चरण वोहरा, ठीक है, इन्होंने नौजवान भारत सभा का घोषणा पत्र तैयार किया था। इसके साथ यशपाल जी और छबिल दास जी भी इसके सह संस्थापक थे। नौजवान भारत सभा का जो उद्देश्य था, राष्ट्रवाद को जन्म देना, अंग्रेजी शासन का अंत और स्वराज्य प्राप्ति, और मजदूरों और किसानों के शोषण का अंत हो। इसके बाद एक गठन होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ। दोस्तों, इसकी स्थापना 10 सितंबर 1928 को होती है, फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द को भगत सिंह जी ने जोड़ा था। उस वक्त वायसराय इरविन था। 1926 से 1931 तक उसका शासन था। HSRA के संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है। अन्य सदस्य थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जय गोपाल या फिर जदू गोपाल, ठीक है, और भगवती चरण वोहरा जी। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी आंदोलन और समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना था। इस संगठन द्वारा की गई घटनाएं इस प्रकार हैं: सैंडर्स की हत्या 1928 में, असेंबली बम कांड जो था 1929 में, लाहौर षड्यंत्र 1929 में, और चंद्रशेखर आज़ाद ने इरविन की हत्या का प्रयास किया था 23 दिसंबर 1929 को, जिसकी गांधी जी ने भर्त्सना की थी, यानी कि निंदा की थी। अब उन्होंने अपने लेख में, गांधी जी ने अपने लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब में लिखा था 2 जनवरी 1930 को, यंग इंडिया अखबार में जो छपा था, ठीक है, यह चीज़ उसमें उन्होंने मेंशन की थी और गांधी जी ने इसकी निंदा की थी अपने जो लेख द कल्ट ऑफ बॉम्ब में। इसके बाद इसका जवाब भगवती चरण वोहरा जी ने दिया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, और उन्होंने लेख लिखा था द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ठीक है। तो द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब किसकी लेख है? वह है भगवती चरण वोहरा की, और द कल्ट ऑफ बॉम्ब है महात्मा गांधी की। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, जिनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 को अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ। पिताजी का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। सुखदेव, राजगुरु व यशपाल से इन्होंने चर्चा की थी उस वक्त के दौरान, आंदोलनों के दौरान। इनकी शहादत 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हो जाती है। पुलिस अधिकारी कनाट बाबर द्वारा इनकी घेराबंदी की गई थी। पुलिस इसके बाद इनकी मुखबिरी की थी वीरभद्र तिवारी, ठीक है, एक गद्दार था जो यूँ कहें कि देशद्रोही था। वीरभद्र तिवारी नाम से उसने चंद्रशेखर आज़ाद की लोकेशन की जो है मुखबिरी की थी। दोस्तों HSRA का नेतृत्व आज़ाद के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद यशपाल को मिली, ठीक है, और इसके बाद भगत सिंह जी को छुड़ाने के लिए किए जा रहे बम परीक्षण में भगवती चरण वोहरा जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। तो इतना हम लोगों ने जाना, HRA के बारे में जाना, HSRA के बारे में जाना, और चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में जाना है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।